गोल्डन वर्ड्स विथ मनिंदर सिंह चंडोक कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन। हर दिन की तरह सुबह 11 बजे मैं आपके समक्ष फेसबुक पर लाइव हूं और आज एक ही पंच लाइन कहता हूं और वो ये है कि आई एम प्राउड ऑन यू इशप्रीत कौर, फाउंडर ऑफ इशप्रीत के ग्लोबल। अब आप कहेंगे कि इशप्रीत कौर कौन है? इशप्रीत कौर मेरी बेटी है, मेरी छोटी बेटी, और जिस तरह से वो मैनिफेस्टेशन कोच के रूप में अपनी सेवाएं पूरे वर्ल्ड को दे रही है वो कमांडेबल है। बात कहां से निकली आज? कल शाम को उसने एक YouTube पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस 18 मिनट 40 सेकंड के वीडियो में उसने अपने उस कल्पना को साकार होते हुए बताया है जो कल्पना कभी उसने की थी। क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन कोच है, अतः सबसे पहले उसने खुद जो मैनिफेस्ट किया उसे उसने पा पाया कि नहीं। ये वीडियो बहुत ही प्यारा है। आप सब लोग, यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। आपको उसका फ्लो, लैंग्वेज पे कमांड और उसके जो भी उसने तथ्य दिए हैं वो आपको सुनने का मौका मिलेगा। इशप्रीत ने इंडिया से सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन किया क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से। उसके बाद उसने कुछ दिन रिलायंस में सर्विस की, नौकरी की, और उसके बाद फिर वो चली गई फ्रांस। वहाँ से उसने लियोन बिजनेस स्कूल से लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट में फिर से MS किया। कुछ समय वो फ्रांस में, पेरिस में रही, कुछ समय लंदन में रही, कुछ समय चाइना में रही। इस तरह से करते हुए उसने अपना ये कोर्स कंप्लीट किया। वहाँ से आने के बाद उसने इंटर्नशिप किया ताज में, बेंगलोर में, और उसके बाद उसने वीवर्क ज्वाइन किया। और वीवर्क ज्वाइन करने के बाद वो बहुत अच्छी तरह से बेंगलोर में नौकरी कर रही थी, अपना जीवन यापन कर रही थी। और फिर आया कोरोना। कोरोना ने हमारी जड़ों को हिला दिया। मैंने उसे 23 मार्च 2020 को वापस इंदौर आने के लिए कहा, क्योंकि उस वक्त कोरोना के कारण सारी फ्लाइट्स 24 तारीख से बंद हो रही थी। उसने मेरी बात मानी और वो वापस बेंगलोर से इंदौर आ गई। इंदौर आके उसने वीवर्क का काम वर्क फ्रॉम होम की तरह चालू किया और वो काम करती रही, मगर होने को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक दिन उसको फोन आया, ये शायद अप्रैल की बात है, अप्रैल 2020। अचानक उसको फोन आया कि क्योंकि कंपनी की हालत खराब होती जा रही है, इसलिए दे मे नॉट रिक्वायर योर सर्विसेज फर्दर। और इसके लिए वो तैयार थी। और एक दिन फिर फोन आ गया, मैं वहीं बैठा था उसके पास में, उसको फोन आया कि योर सर्विसेज आर हेयर बाय पुट ऑन ऑफ और आप अपना हिसाब कंपनी से कर लीजिए। उसने हंसते हुए उस फोन को रिसीव किया, पर एज ए फादर मैं अंदर तक हिल गया। मुझे लगा कि एक तो कोरोना काल, सब तरफ लॉकडाउन, ऐसा मंजर जो हमने कभी नहीं देखा, और ऐसे में यदि नौकरी चली जाए तो उस बच्ची की क्या हालत होगी, वे घर में बैठ के क्या करेगी। मैं अंदर तक हिल गया। मगर जिस तरह से उसने उस फोन को रिसीव किया, मुझे ये लगा कि ये कोई आने वाले तूफान की हंसी है। मैं बहुत परेशान हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने मन ही मन ये प्रतिज्ञा की कि मैं वीवर्क के ऊपर केस करूंगा और मैं उनसे बात करूंगा। ये दिस इज नॉट अ स्टाइल, हम लोग भी बिजनेस करते हैं, हमारे यहाँ भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और ऐसा ये मतलब नहीं है कि जब किसी पे कोई संकट आए तो आप उसका साथ छोड़ दें। मैंने कोरोना काल में वीवर्क को बहुत बुरा भला कहा। हर पिता कहेगा, कौन पिता है जो नहीं कहेगा जिसके बच्चे की अचानक नौकरी चली जाए। उसके बाद मैं इशप्रीत को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता रहा, और एक दिन उसने मुझसे बोला कि पापा, मैं अपने इस लाइन में, स्पीकिंग के लाइन में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे मालूम था कि ये उसका एक आवेग है जो कह रहा है, और वो शायद इसमें सफल नहीं होगी, पर मरता क्या ना करता। मैंने उसको कहा कि ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसने फिर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू किया। शुरू के 6-8 महीने बहुत ही मुश्किल के थे। ऐसा लगता था कि वो नहीं कर पाएगी,
मैं बहुत चिंतित था। मुझे लगता था कि सब कुछ हाथ से चला जाएगा, बच्ची डिप्रेस हो जाएगी और फिर उसे जगह जगह जाके नौकरी को तलाशना पड़ेगा। मगर फिर एक डिसीजन हमने लिया कि उसको हम बड़ी बहन के पास भेजें यूएस में, और वो बड़ी बहन के पास गई और यहाँ से उसका एक बहुत बड़ा सी चेंज आना शुरू हुआ। उसने वहाँ जाकर अपनी बड़ी बहन के साथ बैठकर उसकी प्रॉपर गाइडेंस लेकर अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। और जो बच्ची 10,000 रुपये कमाती थी महीने के बड़ी मुश्किल से, या वी वर्क में 60-70 हज़ार रुपये कमाती थी, उस बच्ची ने, उस बेटी ने अपना एक लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य को पाते हुए उसने अपने आप को 5 लाख प्लस पे पहुंचाया, और कंसिस्टेंट 3 महीने के लिए। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। तो उसने इस वीडियो में यही बताया है। ये बहुत प्रेरक वीडियो है, सबको देखना चाहिए। बहुत ही प्यारे इंग्लिश में उसने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। मैं तो एक पिता होने के नाते सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि बेटा, आई एम प्राउड ऑन यू। जिस तरह से तुमने करके बताया, तुम्हारा लोन चल रहा है, जो एजुकेशन के लिए हमने जो लोन लिया था फ्रांस के लिए, वो लोन चल रहा है। उस लोन को तुमने जितनी तेजी से वापस रीपे करना शुरू किया है, वह मुझे बहुत सांत्वना देने वाला है। तो दोस्तों, बात सिर्फ ये है कि हम कल्पना ही नहीं करते, हम सोचते ही नहीं हैं, हम किसी भी चीज़ को बहुत कठिन मानते हैं। हम सोचते हैं कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी। अब आज बताइए, जब कोरोना काल में इतने मुश्किलों में हम हैं, कहाँ कहाँ के व्यापार बंद हो रहे हैं, कहाँ कहाँ के लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग बहुत परेशानी में हैं, अपना बिजनेस को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग जो कि पिछले 40 साल से अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, हम जैसे लोगों के सामने तकलीफें आ रही हैं। तो वो तो बिल्कुल एक नई लाइन में गई थी, पर उसने इस लाइन में जाकर अपने आप को स्थापित किया। और आज जब उसके टेस्टिमोनियल्स में पढ़ता हूँ, आज जब उसके टेस्टिमोनियल्स मोबाइल पे देखता हूँ, फेसबुक पर देखता हूँ, तो मुझे गर्व होता है कि वो एक पुनीत कार्य कर रही है। वो एक ऐसा कार्य कर रही है जिससे इंसानियत को, मानवता को फायदा हो रहा है। किसी न किसी को, मरते हुए को, या किसी न किसी परेशान व्यक्ति को एक सहारा मिलता है। दोस्तों, ये बहुत छोटी सी बात है, मगर बहुत बड़ी है। इंसान की जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात है। और यदि हमारा जीवन किसी के लिए भी काम आ जाए, तो उससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। मैं यही ईश्वर से दुआ करता हूं कि उससे सद्बुद्धि दे, उसे आगे बढ़ाए, और एक अच्छा नागरिक बनने के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक बनाए। इंसान अपने लिए तो सब कमाते हैं, मुंह दिया है तो खाना चाहिए, खाने के बिना हम जी नहीं पाएंगे। मुंह दिया है तो खाना चाहिए, और खाना जानवर भी खाता है, हम भी खाते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने कामों में लिप्त है, मगर ऐसा काम जिससे दूसरे का भला हो, जिससे किसी इंसान को नई राह मिल सके, तो वो अपने आप में एक बहुत पुनीत कार्य है। अभी उसकी बहुत कम उम्र है, मगर इस उम्र में यदि उसने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है और दिन रात वह अपने कार्य में लगी रहती है, उसने एंजॉय करना भी सीखा है, उसने अपने आप को डेवलप करना सीखा है। वो घर के कार्य भी करती है, अपने मम्मी का भी हाथ बटाती है, मुझे भी देखती है, मेरे वीडियोस को भी चेक करती है। वो सब करते हुए, अपने ब्रदर को डायरेक्शन देते हुए, अपनी बहन के लिए उसने जो किया है वे अविस्मरणीय हैं। वो सब कुछ करते हुए अपने कार्य में एक कॉन्सेंट्रेशन से जब कार्य करती है, तो उसे देख के फख्र होता है। क्योंकि हम हमेशा रोना रोते हैं कि समय नहीं है हमारे पास, और हम तो दिन रात लगे हैं। हम एक बात बोलते हैं कि हमें मरने की फुर्सत नहीं मिलती। तो वो कहती है कि जो व्यक्ति इतना अधिक बोझ लिए रहता है, वो सिर्फ बोझ उठाने लायक रहता है, जीवन जीने लायक नहीं रहता। तो जीवन यदि हमें मिला है तो उसे जिएं, और जीने के लिए हमें नई नई मेथड्स खोजनी पड़ेंगी, जिससे कि हम अपने आप को सुखी रख सकें और इस दुनिया में आगे बढ़ा सकें। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग है वही हमें काम आएंगी। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, और टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बदल दिया है। आने वाले समय में भी टेक्नोलॉजी राज करेगी, और जो टेक्नोलॉजी को नहीं जानेगा उसे परेशान होना पड़ेगा। तो इन्हीं कुछ भावनाओं के साथ कि उसके किए हुए कार्यों से उसके द्वारा कुछ लोग प्रेरित हों, और हम सब लोगों को भी उससे प्रेरणा मिले, क्योंकि एक बहुत बड़ा फिगर है जिस पर वो पहुंची है। और मैं चाहता हूं कि वो इस पर लगी रहे,
अपने आप को मेंटेन करे। अर्निंग इज नॉट अ मैटर, मैं ये नहीं कहता हूं कि अर्निंग ही सब कुछ है, पर एक उसने जो लक्ष्य बनाया था उस लक्ष्य को उसने पाया। अर्निंग से ज्यादा जरूरी है कि हम किसी के दिल में किस तरह से जगह बना पाए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बात आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपके साथ करनी चाहिए। हम सब उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और एक पिता होने के नाते मैं हमेशा ये चाहूँगा कि वे बहुत अच्छा जीवन जिए और सबको साथ में लेकर चले और हम सब मिलकर इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं कुछ बातों के साथ नया वर्ष मेरा सुबह 11 बजे वाला आरंभ हो चुका है और मैं हर दिन सुबह 11 बजे इसी तरह से आपके साथ जुड़ता हूं। और आज जब ये वीडियो देखा तो मैं इसको यहाँ पर शेयर करने से नहीं रोक सका। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग वीडियो पे जाइए। मैं यहाँ पर उसकी लिंक शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो के साथ मेरी लिंक रहेगी, मैं उसे शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो पे जाइए, उसे देखिए। और बहुत सारे सज्जन यहाँ जुड़े हुए हैं। आलोक लश्करी जी मेरे क्लब के मेंबर हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो जुड़े हैं। पवन गुप्ता जी आप जुड़े हुए हैं। जतिंदर सिंह चंडोक, उन मेरी बेटी के चाचा, मेरे छोटे भाई, वे जुड़े हुए हैं। नीरा श्रीवास्तव मेरी बहन, वे जुड़ी हुई हैं। लगातार मुझे प्रेरणा देती हैं, मुझे आगे बढ़ाती हैं, मुझे मेरी तारीफ करती हैं और मुझे हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जसजीत सिंह जी जुड़े हुए हैं। बहुत लोग जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप सब लोग इसी तरह से हम सबको प्रेरित करते रहें, क्योंकि यदि आप प्रेरणा बांटेंगे, यदि आप इंस्पिरेशन बांटेंगे तो आप खुद इंस्पायर होंगे। जब आप खुशबू बांटते हैं तो वो खुशबू आपके हाथों में भी लगी रह जाती है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ इस प्रीत का भविष्य बहुत उज्जवल हो, वो इसी तरह से आगे बढ़ती रहे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाती रहे और हम सबके जीवन में एक उल्लेखनीय कार्य करती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।